हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसके लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 21 टू 40 जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है AIR सर्विस ऑन विविध भारती इज ट्रांसमिटेड ऑन 219 मीटर बैंड। व्हाट इज इट्स ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो हमको फ्रिक्वेंसी जो है वो हमको बतानी है और हमको विविध भारती ट्रांसमिटेड ऑन 219 मीटर बैंड। तो मीटर तो जो है वो यूनिट होती है, किसकी होती है, दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है ना। तो ये हमारी डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो हमको जो है वो क्या बताना है कि आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी बता देते हैं। तो C इक्वल होता है न्यू लैम्डा के, राइट। तो न्यू हमको चाहिए है, C जो है दैट इज़ द वेलोसिटी हो गई, और हमको लैम्डा जो है वो मीटर में जो है वो कितना वेव जो है, कितना डिस्टेंस जो है वो तय किया, ठीक है ना। तो वो वेवलेंथ हो जाएगी। ओके, तो ये होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ जो है वो हमारी 219, चूँकि ये मीटर है तो ये हमने मीटर लिखा। तो मीटर से हमारा मीटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बस इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड आप जो है वो कर दीजिए। राइट, तो ये हमारा जो है वो 3 / 219, राइट। तो ये हमारा आ गया 0.0136, ठीक है, इंटू 10⁸ और ये सेकंड जो है वो ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स जो है वो उसी को हम बोलते हैं हर्ट्ज, राइट। तो इसको हम 1.36 लिखेंगे इंटू 10⁻, चूँकि डेसिमल 2 डिजिट आगे खिसका तो ये पावर जो है वो 2 कम हो जाएगी। तो ये 6 सेकंड इनवर्स, राइट। तो 1.36 इंटू 10⁻6 सेकंड इनवर्स को ही हम लिखते हैं हर्ट्ज। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा 1.3 10⁻6 हर्ट्ज, मतलब ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फोटोन ऑफ विच लाइट हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। तो रेड, ब्लू, वायलेट एंड ग्रीन। तो देखो जरा, ये सारे के सारे विजुअल लाइट हैं। तो जो हमारा विबग्योर होता है, ठीक है ना, तो अप टू डाउन ऐसे जाते हैं तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होता है, और वेवलेंथ का रिलेशन एनर्जी के साथ है, E इक्वल होता है hc/λ। अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी जो है वो कम होगी, राइट। तो यहाँ पे रेड लाइट के लिए वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो रेड की एनर्जी तो यहाँ पे E जो है यहाँ पे दैट इज़ मिनिमम, ठीक है। और वॉयलेट के लिए जो है वो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो एनर्जी यहाँ पे जो है वो मैक्स। तो आपसे क्या पूछा कि मैक्सिमम एनर्जी दैट इज़ द वॉयलेट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम इज़ नियरली। तो हमें एनर्जी जो है वो बतानी है, ठीक है, और हमको वेवलेंथ लैम्डा जो है वो 3000 एंगस्ट्रॉम जो है वो गिवन है, ठीक है ना। तो एनर्जी और वेवलेंथ क्या रिलेशन होता है, तो देखो जरा, E इक्वल होता है हमारा hν और न्यू इक्वल होता है c/λ। तो एनर्जी हो जाएगा हमारा hc/λ, ठीक है। ये तो हमारा रिलेशन हो गया। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। H की वैल्यू जो है आपको पता है, H कितना होता है, दैट इज़ द 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। C आपको पता है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो बस वैल्यू ही पुट करना है, तो कर देते हैं वैल्यू पुट, ठीक है ना। तो एनर्जी इक्वल टू H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34
दैट इज़ जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। और C जो है वो हो गया हमारा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। और इसके बाद वेवलेंथ जो है वो 3000 एंगस्ट्रॉम है, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है दैट इज़ 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो मीटर से तुम्हारा मीटर जो है वो कैंसिल हो गया, ये सेकंड से तुम्हारा ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यूनिट तुम्हारा जो है वो जूल में, राइट। तो एनर्जी जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये 19.8 और 10⁻, ये 8 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 10⁻ जो है वो -26, ठीक है, ओके। अभी ये कितना हो गया, 3 से डिवाइड करोगे इंटू 3 तो ये कितना हो जाएगा, 3 डिजिट कम हो जाएगा तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, राइट। तो 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 3×6 18, एक बचा, 3×6 18, 6.6 इंटू 10⁻⁻, अब ये 26 है और ये 7 जो है ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये 19 और ये जूल में चला जाएगा, राइट। तो आपका ये जूल्स हो जाएगा, तो 6.6 10⁻⁻19 जूल, मतलब आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। यार ये तो हम यहाँ से यहाँ कट कर देते, ये फालतू इतना किया ड्रामा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं, एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग वेव नंबर 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज। तो हमें एनर्जी जो है वो चाहिए और वेव नंबर जो है वो न्यू बार जो है वो दिया है 1.00 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है, एनर्जी जो होता है दैट इज़ द hc/λ, और जो वेव नंबर होता है वो होता है 1/λ। तो बस 1/λ की जगह हम वेव नंबर लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, एनर्जी इक्वल हो जाएगा hc न्यू बार, ठीक है ना। तो 1/λ की जगह हम ये न्यू बार मतलब वेव नंबर लिख सकते हैं, लिख दिया। तो h की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10⁻34, ये जूल इंटू सेकेंड होता है, ओके। c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स होती है, ठीक है। और ये जो हमारा वेव नंबर है ये होता है हमारा 1.00 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको भैया मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में। तो इसको सेंटीमीटर इनवर्स को हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/सेंटीमीटर पहुंचाओगे, ओके। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ये 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, ये हमारा फैक्टर बनेगा, राइट। तो ये जो है हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेंटीमीटर से आप सेंटीमीटर कैंसिल कर दो, ओके। तो एनर्जी जो है वो हमारा आ जाएगा ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। अभी देखो ज़रा, ये मीटर से तुम्हारा ये मीटर तुम्हारा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये सेकंड इनवर्स से तुम्हारा ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू 3 इंटू 10⁸, ठीक है। और ये जो है आपका 100 जो है वो आएगा किधर पे, ऊपर चला जाएगा, इंटू 100, ठीक है ना। तो ये आपका ऊपर चला गया। अब आपको जो है वो करना है सॉल्व। तो ये 3×6 18, 3×6 18 = 19, तो 19.8 तो ये हो गया, इंटू 10 की पावर ये बन जाएगा 10, ठीक है। और ये बन जाएगा 10 की पावर -24 जूल। तो 19.8 10 की पावर -24 जूल, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है, ये है। तो जो हमारा एक्सपोनेंट है वो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो 1.98 इंटू 10⁻⁻23 जूल ये बन जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आगे देखो ज़रा, आगे का क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इज 6 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स
इट्स वेव नंबर वुड बी, तो हमको फ्रिक्वेंसी न्यू जो है वो दिया है 6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और वेव नंबर जो है वो हमको बताना है कितना होता है। तो वेव नंबर तो होता है दैट इज द 1/λ, और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है, तो C इक्वल होता है न्यू लैम्डा। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ निकाल लेंगे और वेवलेंथ से हम वेव नंबर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलो वेवलेंथ निकाल लेते हैं। लैम्डा इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C/न्यू। ओके, तो C जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और न्यू जो है वो कितना दिया है, 6 × 10⁻15, ठीक है। और क्या दिया है, ये सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये सेकेंड इनवर्स से ये सेकेंड तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप इसको भी लिख सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो सेकेंड इनवर्स से तुम्हारा सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब जो है वो हमारा ये 2 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 × 10⁻, ठीक है। ये 15 जो है वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो माइनस जो है वो 7 मीटर, ठीक है। अब देखो ज़रा, लैम्डा हमारा आ चुका है, अब वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर जो है वो क्या होता है, 1/λ, और वेव नंबर 1/λ कितना है, 0.5 × 10⁻⁻7, ठीक है। तो वेव नंबर, ठीक है, 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो × 10⁻⁻7, ठीक है। क्लियर है, ओके। 1/2 ऐसा 1/2 इधर नहीं, ये 1/2, ओके। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो न्यू बार 2 × 10⁻7, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये मीटर था, तो ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो बस 2 × 10⁻7 मीटर इनवर्स जो है वो कहाँ पर है, ऐसा तो कहीं नहीं है। ओके, अभी देखो ज़रा, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में जो है वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो न्यू बार इक्वल टू 2 × 10⁻7 मीटर जो है, इसको आप ऐसा लिखो 7, ठीक है। मीटर इनवर्स को हम 1/मीटर लिखेंगे। ओके, इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर ऊपर और 1 मीटर नीचे, तो ये से ये कैंसिल। ओके, तो 100 से जो है वो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 × तो वेव नंबर हो जाएगा हमारा 2 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4th नंबर, आगे बढ़ते हैं। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻17 सेकेंड इनवर्स इज नियरली। तो मोमेंटम जो है वो हमको बताना है और फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है। ओके, तो P जो है वो हमको डिटरमाइन करना है। फ्रीक्वेंसी न्यू जो है वो दी गई है कितना, 5 × 10⁻17 सेकेंड इनवर्स, राइट। तो देखो ज़रा ये हमारा कैसे आएगा, तो फ्रीक्वेंसी जो है और मोमेंटम कुछ रिलेशन होता है कि, तो P इक्वल होता है हमारा mv, दैट इज़ मोमेंटम, ठीक है। और लैम्डा इक्वल होता है हमारा h/mv, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल होता है h/p मोमेंटम, ठीक है ना। तो मोमेंटम मतलब h/लैम्डा, ठीक है। और c इक्वल होता है न्यू लैम्डा। ऐसा रिलेशन जो है वो हमारा होता है। क्लियर है, ओके। तो हमको फ्रीक्वेंसी जो है वो दी गई है, और फ्रीक्वेंसी दी गई तो फ्रीक्वेंसी हमको ये दी गई है, तो हम यहाँ से वेवलेंथ निकाल लेंगे और वेवलेंथ से हमारा ये मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। ओके, तो निकाल लेते हैं भाई। लैम्डा जो है वो हो जाएगा हमारा C/न्यू। तो ये 3 × 10⁸
मीटर सेकेंड इनवर्स, और न्यू कितना है 5 इंटू 10 की पावर जो है वो 17 सेकेंड इनवर्स। तो भाई सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स तुम्हारा कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये 0.6 इंटू 10 की पावर, ये 17 नेगेटिव बनेगा, राइट। तो कितना हो जाएगा ये आपका 9, ठीक है। तो 10 की पावर -9, और ये आपका हो जाएगा मीटर। क्लियर है, ओके। अब P चाहिए हमको, तो P इक्वल होता है h/λ। P इक्वल टू h कितना है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, और लैम्डा कितना है 0.6 इंटू 10 की पावर -9, और ये मीटर। क्लियर है, ओके। तो P इक्वल हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ से हटेगा, यहाँ से हट जाएगा, तो ये आपका 11 आ जाएगा। तो दैट इज़ द 11 इंटू 10 की पावर -9 ऊपर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, राइट। तो 4 ये कम हो गए और 5 और कम हो जाएंगे, तो 10 की पावर -25 बचेगा, जूल इंटू सेकेंड मीटर इनवर्स, राइट। तो ये हमारा जो है वो मोमेंटम जो है वो P जो है वो हो जाएगा, राइट। तो 11 आपका कहाँ गया, अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1.1 इंटू 10 की पावर जो है 10 की पावर -24, जूल को लिख सकते हैं किलोग्राम, ठीक है। जूल W की यूनिट होती है वर्क की, तो थोड़ा दूसरा पेन ले लें। वर्क क्या होता है W बराबर F इंटू डी, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास किलोग्राम, एक्सीलरेशन मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और ठीक है ना। तो ये तो हमारा फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ मीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा वर्क हो गया। तो जूल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर, मीटर स्क्वायर कर लो, सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये जूल हो गया, इंटू सेकंड ये, और मीटर इनवर्स जो है वो हमारा ये, ठीक है ना। तो मीटर इनवर्स को नीचे ले जाओगे तो मीटर बचेगा, तो 1 मीटर से आपका 1 मीटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स से 1 सेकंड तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका इधर इनवर्स आएगा, ठीक है ना। तो बस आपका जो है आंसर जो है 1.1 10 की पावर -24 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, राइट। तो ये वाला यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यूनिट भी बता दिया आपको। आगे देखो, द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 100 नैनोमीटर विच कैन प्रोवाइड 1.00 जूल एनर्जी इज नियरली, राइट। तो देखो ज़रा, नंबर ऑफ फोटोन लाइट, अच्छा हमको नंबर ऑफ फोटोन्स n जो है वो निकालने हैं, ठीक है। वेवलेंथ लैम्डा जो है वो गिवन है, दैट इज़ द 100 नैनोमीटर, ठीक है ना, ओके। तो एनर्जी जो है वो 1.00 जूल जो है वो ये भी गिवन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकालोगे, तो देखो जरा, E इक्वल होता है h न्यू, दैट रिलेशन फॉर 1 फोटोन। अगर नंबर ऑफ फोटोन के लिए रिलेशन हो जाएगा E इक्वल टू एन एच न्यू, मतलब फॉर n फोटॉन्स, ठीक है। तो n फोटॉन्स के लिए ये हमारा रिलेशन हो गया, ओके। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ओके। तो एनर्जी जो है वो हमारी 1 जूल है, वेवलेंथ हमको दी गई है, नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं E इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो न्यू जो है वो C इक्वल होता है न्यू लैम्डा, तो न्यू की जगह हम लिख सकते हैं C बाय लैम्डा, तो बस वही किया है, ठीक है ना, ओके। तो बस ये हमारा फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट कर देना, तो कर देते हैं वैल्यू पुट, E इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। तो n चाहिए हमको, तो ये E लैम्डा अपॉन एच सी करना पड़ेगा, ओके। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल आएंगे, ये 1 जूल है, इनटू लैम्डा जो है वो कितना है, दैट इज़ 100 नैनोमीटर। तो भाई
100 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर हो जाएगा। ओके, तो वेवलेंथ मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एच कितना हो गया 6.6 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, इंटू सी कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो देखो ये मीटर से तुम्हारा ये मीटर, यहाँ का सेकेंड इनवर्स यहाँ सेकेंड चला गया, जूल से तुम्हारा ये जूल कट हो गया। ठीक है ना। अब आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो हमको चाहिए है, तो आपको ये 100 इंटू 10⁻⁹ है और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 18 1 19, तो 19.8 इंटू 10 की पावर ये -34 है और 8 जो है वो कम कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर -26। ठीक है। ओके, अब बस डिवाइड कर दो तो ये लो भाई हमारा ये आपका 100 डिवाइडेड बाय 19.8। ओके, तो आपका ये 5.05, तो 5.05 तो भाई ये आ गया इंटू 10 की पावर 26 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 9 जो है वो हम कम कर दे तो 6 तो ये कम हो गया और 3 और कम कर दोगे तो 17 बचेगा, तो 17। ठीक है, फोटॉन्स। तो 5.05 10⁻17 फोटॉन्स जो है वो हो जाएंगे। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डज लाइट ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम देन एन इलेक्ट्रॉन इन वोर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो भाई लाइट वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये वैक्यूम में है। ठीक है, ये वैक्यूम में वेलोसिटी है। और बोर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी Vn इक्वल होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है ना, और दैट इज Z/n, ये मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो हाइड्रोजन एटम के लिए है तो Z जो है वो 1 होगा और n भी 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है इसलिए n 1, और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है तो Z भी 1 हो गया। तो V फर्स्ट सेल की एनर्जी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। हमें रेशियो चाहिए तो देखो ज़रा, वेलोसिटी C वैक्यूम में, ठीक है, वेलोसिटी वैक्यूम में, और वेलोसिटी जो है वो आपका फर्स्ट ऑर्बिट। ये 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है और ये आपका 2.18 इंटू 10 की पावर कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से तुम्हारा मीटर पर सेकेंड कैंसिल, और ये आपका 3 डिवाइड करोगे 2.18 से तो आपका हो जाएगा 1.37। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1.37 इंटू 10 की पावर जो है वो -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये, तो 10 की पावर 2 बचेगा। मतलब आपका वेलोसिटी वैक्यूम में और वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट ये आपका 137 आया। ठीक है ना, तो वेलोसिटी वैक्यूम में, वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी का 137 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगा, राइट। तो वैक्यूम की वेलोसिटी जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी का कितना ज़्यादा है, 137 टाइम्स जो है वो मोर है। तो 137 टाइम्स जो है वो मोर हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3.0 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ
अ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रिक्वेंसी ऑफ 8 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। तो देखो ज़रा, हमारे पास जो है प्लांक कांस्टेंट h की वैल्यू दी गई है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, वेलोसिटी लाइट की दी गई है कितना, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, फिर हमको क्लोजेस्ट वेवलेंथ जो है वो निकालना है और ये नैनोमीटर में बताना है, ठीक है ना। और हमको जो है वो फ्रिक्वेंसी न्यू जो है वो दी 8 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, राइट। तो C इक्वल होता है न्यू लैम्डा के, राइट। तो यहाँ से हमारा वेवलेंथ आ जाएगा। तो लैम्डा जो है वो दैट इज़ द C बाय न्यू। C कितना है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। और न्यू कितना है, दैट इज़ 8 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया और ये हमारा डिवाइड करोगे तो 3/8 कर दो ज़रा, तो 0.375 × 10⁻, ये 15 ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -7 जो है वो बचेगा और ये मीटर कहलाएगा, ठीक है ना। तो वेवलेंथ तो हमारा इतना आ गया, लेकिन हमें वेवलेंथ नैनोमीटर में चाहिए। तो रिलेशन होता है 1 नैनोमीटर मतलब 1 × नैनो मतलब होता है 10⁻⁻9 और ये मीटर हो गया, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो हमें कन्वर्ट करना है। ये जो हमारा 0.375 × 10⁻⁻7 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर में है तो मीटर हमें नीचे चाहिए, राइट। तो 1 नैनोमीटर ऊपर और 1 × 10⁻⁻9 मीटर नीचे, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो नैनोमीटर में कन्वर्जन हो जाएगा, राइट। तो -9 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9, तो 0.375 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। इसको हम 3.75 × 10⁻1 लिख सकते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है इसमें n जो है वो एक डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना होता है, राइट। तो ये हमारा जो है वो आएगा। चूँकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, उसने अप्रॉक्स पूछा था वेवलेंथ, तो ये अप्रॉक्स हमारा 4 के इक्वल है × 10⁻1, तो ये हमारा जो है वो वेवलेंथ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेडिएशन टू दैट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन इज। तो देखो ज़रा, हमको जो है वो एनर्जी का रेशियो बताना है, तो एनर्जी का रेशियो जो है वो बताना है और फोटोन की वेवलेंथ दी गई है, तो E1 और E2 का रेशियो बताना है। तो कैसे बताओगे, तो E इक्वल होता है दैट इज hc/λ। तो h और c तो कांस्टेंट हैं, तो E1 λ1 ये कांस्टेंट है। E2 क्या होगा, दैट इज hc/λ2, राइट। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, hc/λ1 hc/λ2, तो hc से hc जो है वो कैंसिल, तो E1/E2 ये रेशियो जो है वो λ2/λ1 हो जाएगा। λ2 कितना है, दैट इज़ 4000 एंगस्ट्रॉम और λ1 2000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि रेशियो कैंसिल हो जाएगा यूनिट, ठीक है ना। तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो E1/E2 जो है वो 2/1 मतलब 2:1 जो है वो आ जाएगा, राइट। तो आपका आंसर जो है वो 4th करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे देखें, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन मेटल हैविंग वर्क फंक्शन hc/λ0, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस ओनली इफ। तो देखो जरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो तब होगा जब एनर्जी जो है वो मेटल पे फॉल होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो किससे, वर्क फंक्शन से। तो एनर्जी जो फॉल होती है वो इक्वल होती है वर्क फंक्शन, ठीक है, W0 या फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम W0 लिख सकते हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी। सपोज कि 10 जूल एनर्जी जो है वो हमने मेटल पे फॉल कराई, ठीक है। तो 10 जूल एनर्जी जो है मेटल पे हमने डाली, तो सपोज कि 8 जूल एनर्जी जो है वर्क फंक्शन में यूज़ हो गई और रिमेनिंग 2 जूल एनर्जी जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। तो ऐसे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो ज़रा, हमारा जो है
हमको जो है वो बताना है कि क्या होगा। तो देखो एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी hc/λ होगा और यहाँ पे hc/λ0, क्योंकि वेवलेंथ की बेसिस पे पता नहीं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो जरा, इसको सोचने वाली बात है, अगर हमारा ये λ0 बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा हमारा वर्क फंक्शन, ठीक है। मतलब W0 जो है वो hc/λ0। अगर ये ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर हमारा E hc/λ, अगर लैम्डा ज़्यादा है तो E जो है वो हमें कम मिलेगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे λ0 जो है वो ज़्यादा कर दे तो वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होगी, और λ0 यहाँ पे ज़्यादा है तो E की वैल्यू कम होगी। तो हमें क्या करना है, हमें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है, तो इसका मतलब है λ0 जो है वो ज़्यादा होना चाहिए इस लैम्डा से, ताकि ये वैल्यू कम हो और ये थोड़ा कम होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, राइट। तो बस, तो इससे क्या होगा, वर्क फंक्शन जो है वो हमारा क्या आएगा, कम आएगा, और E जो है इससे, राइट। इसलिए जो है वो λ0 जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो λ0 जो है वो ज़्यादा है या इक्वल है लैम्डा के, आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मैक्सिमम इन, किस में होगा, तो देखो ज़रा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है किस पे, आयोनाइजेशन एनर्जी पे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो अप टू डाउन जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्लियर है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका ऑर्डर जो है वो सीजियम के लिए सबसे ज़्यादा, फिर रुबिडियम के लिए, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, और सबसे लास्ट में जो है वो लिथियम के लिए होगा, राइट। तो ये ऑर्डर जो है वो आपको फॉलो करना है, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द वर्क फंक्शन W0 ऑफ द मेटल हुज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 5.2 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो वर्क फंक्शन जो है हमें W0 जो है वो निकालना है, और ν0 जो है वो हमको गिवन है 5.2 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो बस W0 जो है वो hν0 के इक्वल होता है, ठीक है ना, या W0 जो है वो hc/λ0 के इक्वल होता है। तो हमको तो ν0 से निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो काम करेगा, ठीक है ना, करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो देखो ज़रा, W0 h कितना होता है, 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और ν0 कितना है, दैट इज़ 5.2 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स से तुम्हारा सेकेंड जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो बस W0 जो है वो आपका आ जाएगा, तो 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 5.2 कर दिया, तो ये 34.32 10⁻, ये -34 से ये 14 कम कर दो तो -20 बचेगा जूल, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 3.4, ठीक है, 3.432 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा, राइट। तो आंसर है 3.44 10⁻⁻19 जूल, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो। The work function W0 of some metal is listed below. Count the number of metal which will shows photoelectric effect when light of 300 nanometer wavelength fall on the metal. Okay. तो लैम्डा जो है वो 300 नैनोमीटर का है, ठीक है, 300 नैनोमीटर का जो है वो फॉल हुआ मेटल पे। तो हमको बताना है कि कितने मेटल में जो है वो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है ना, ओके। तो वर्क फंक्शन दिए गए हैं, तो देखो ज़रा, ये वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, राइट। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एनर्जी निकाल लो, तो निकालो भाई एनर्जी, ओके। तो हमारा एनर्जी जो है वो निकाल लेते हैं, तो ही ठीक है, ओके। तो एनर्जी जो है वो
एच सी बाय लैम्डा होता है। ओके, तो एच कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। सी कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और लैम्डा कितना दिया है वो नैनोमीटर में गिवन है 300। नैनोमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 10 की पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर में हो जाएगा। तो मीटर से तेरा मीटर कैंसिल, सेकंड से तेरा सेकंड कैंसिल, ठीक है ना। ओके, तो एनर्जी जो है वो कितनी हो गई, ये 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, ये जूल में होगा। और इसको 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 लिख सकते हैं, 3 से तुम्हारा ये 3 कैंसिल हो गया, 7 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, राइट। तो ई कितना बचेगा देखो ज़रा, ठीक है ना। तो एनर्जी जो है वो 6.6 इंटू ये 8 कम हुआ तो माइनस 26 हुआ, और 7 और कम करोगे तो माइनस 19 हो जाएगा, और ये जूल में। तो 6.6 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। लेकिन यार यहाँ तो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसका मतलब इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेगा तब आप कंपेयर कर पाओगे, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल के, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कूलम्ब चार्ज के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो कर देते हैं एनर्जी को 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल है, और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल से डिवाइड कर दो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर देते हैं 6.6 डिवाइडेड बाय 1.6 4.12, ठीक है ना। तो 4.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया भाई। तो जिस भी मेटल की एनर्जी जो है, ये मेटल है, एनर्जी जो है वो दैट इज़ 4.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन जो है वो इससे क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, ठीक है ना। एनर्जी ज़्यादा, वर्क फंक्शन इससे कम होगा तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है, ओके। तो देख लेते हैं वर्क फंक्शन किसके लिए कम है। तो लिथियम के लिए कम है, सोडियम के लिए कम है, पोटेशियम के लिए कम है, मैग्नीशियम के लिए कम है, कॉपर के लिए नहीं। तो ये यहाँ तक जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, आगे नहीं होगा, राइट। तो आपका कितने मेटल है 1 2 3 और 4 मेटल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देंगे। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। आगे देखते हैं, एक्सप्रेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी इज। तो वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है तो कैसे करोगे, तो देखो ज़रा, तो हमें वेलोसिटी जो है वो निकालनी है। कैसे निकालोगे, राइट। तो देखो ज़रा, जो हमारा बोर ऑर्बिट होता है, बोर ऑर्बिट, इसका एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है ना। ये होता है mvr इक्वल होता है nh/2π के। क्लियर है। और हमको पता है रेडियस, ठीक है ना, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, r, ये इक्वल होता है, क्या होता है, दैट इज द n²/h², ठीक है, 4π² mz/ke², ठीक है, इतना होता है। तो बस ये रेडियस जो है इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी लिख लेते हैं nh/2π mr, ठीक है ना। तो v इक्वल टू ये nh/2π m, r की जगह हमें वैल्यू पुट करना है तो कर देते हैं। तो r जो है वो हमारा क्या होता है, ये होता है n²h², और बाकी जो है वो ऊपर चढ़ा दो तो न्यूमरेटर में ले जाओ, तो 4π² mz/ke², ठीक है ना। ओके, अब देखो जरा अपने को करना क्या है, करते हैं। देखो तुम्हारा n से एक n कैंसिल, h से एक h कैंसिल, ठीक है ना। तो NH बचेगा यहाँ पे, ये 2, और पाई से तुम्हारा एक पाई कैंसिल, m से तुम्हारा m कैंसिल, ठीक है ना। तो वेलोसिटी जो है वो क्या बचती है, तो वेलोसिटी 2 बचा, फिर एक पाई बचा, 2π z
ke²/nh, ठीक है ना। तो बस ये हमारा जो है वो वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा। तो 2πkZe²nh जो है वो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। The ionization energy of helium plus 1 is 19.6 into 10⁻⁻18 joule atom inverse. The energy of the first stationary state of lithium plus 2 will be. ओके, तो देखो जरा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इतनी दी गई है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इंटू Z²/n²। तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है ना। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी दी गई है 19.6, ओके, इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आप हाइड्रोजन निकाल लो इंटू, और ये कितना हो जाएगा 2। हीलियम के लिए ये Z जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल और डिवाइडेड बाय 4 करोगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी आपकी 19.6 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻18 जूल आ जाएगी, ठीक है। अब हमको जो है वो क्या निकालना है, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2। तो निकालो भाई। तो देखो ज़रा, हमको पता है एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 दैट इज़ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z² n², ठीक है ना। तो Z²/n² करोगे तो एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 इक्वल टू, ये तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन की हो गई, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की जो है वो इतनी है, और हमको तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे फर्स्ट स्टेट की बतानी है, राइट। तो ये एनर्जी जो है अगर फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की होगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में होगी। तो 4.9 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, ये तो नेगेटिव में होगी, ठीक है। बात समझ में आई, ओके। जैसे कि एनर्जी जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन की होता है दैट इज़ द 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है, वो हमारी फर्स्ट सेल की होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो इंटू Z कितना है भाई लिथियम के लिए 3 का स्क्वायर करोगे, और N जो है वो 1 का स्क्वायर करोगे, ओके। तो स्टेशनरी स्टेट लिथियम के लिए कितना हो जाएगा 4.9 इंटू 9 कर दो भाई, तो 44.1 इंटू 10⁻⁻18 जूल, राइट। तो इतना जो है वो हमारा जो है वो हो जाएगा। तो बस इतनी एनर्जी जो है वो हमारी हो जाएगी 44.10 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा जो है वो क्लियर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन अगला है एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, ठीक है। तो हमको ये जो है वो बताना है। तो ग्राउंड स्टेट हीलियम प्लस की एनर्जी जो है बताओ। तो देखो ज़रा, ये हमारा एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस दैट इज़ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z², ठीक है, और अपॉन n² करो। तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो है ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है -13.6 इंटू Z जो है वो हीलियम के लिए कितना होगा 2 का स्क्वायर करोगे, और ये फर्स्ट सेल की बात ही हो रही है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट सेल। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 13.6 इंटू 4 कर दीजिए, तो आपका 54.4 आ जाएगा। तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस ग्राउंड स्टेट में -54.4
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ मिल गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो देखो ज़रा, पोटेंशियल एनर्जी जो है और एनर्जी में रिलेशन होता है दैट इज़ द 2E होता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो कितनी होती है, तो 2 इंटू फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। तो ये होता है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना। तो आपका ये तो आपका बी का जो है वो सेकेंड ही हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस सेकेंड स्टेट, ठीक है ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, तो हीलियम प्लस एनर्जी दैट इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z²/n², ओके, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी उसने पूछा है, तो सबसे पहले आप एनर्जी निकाल लो, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, ओके। तो एनर्जी जो है वो हमारी जो है वो कितनी हो जाएगी, तो एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन के लिए तो होती है -13.6, ठीक है, इंटू Z जो है वो कितना होता है, हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर करोगे, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, तो देखो ज़रा, ये न्यूक्लियस है तो n=1 मतलब कि ग्राउंड स्टेट या फिर स्टेशनरी स्टेट, n=2 करोगे दैट इज़ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, और n=3 करोगे तो ये हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाए, ठीक है ना। तो n=3 होगा यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस कितना हो जाएगा, तो आपका 13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, तो दैट इज़ आपका 6.04, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका हो जाएगा 6.04, और ये आपका हो जाएगा दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। तो 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपका जो है वो एनर्जी जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो अभी देखो ज़रा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा कैसी होती है, वो नेगेटिव होती, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो +6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो होगा, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, आपका जो है वो आपका आंसर जो है वो 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो आपका ये ऑप्शन जो है वो सी का हो जाएगा फर्स्ट। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस, तो देखो ज़रा, हीलियम प्लस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखना है, तो हमको बताना पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, और ये हीलियम प्लस देखना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z², तो आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस के लिए देखना है, तो ये 13.6 होता है, इंटू Z जो है वो 2 का स्क्वायर करोगे, तो ये तो आपका 54 पॉइंट जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपका ये थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4213 जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, राइट। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो हो गया। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, इफ R1 इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन द रेडियाई ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट इन टर्म ऑफ R1 R। तो देखो ज़रा, रेडियस जो होती है वो हमारी होती है 0.53 इंटू n²/z, ठीक है, और ये एंगस्ट्रॉम में होता है। तो Rn, अब ये तो रेडियस जो होती है हमारी फर्स्ट सेल की रेडियस होती है, तो इसकी जगह हम R1 लिख सकते हैं इंटू n²/z, ये एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, ओके।
तो ये तो अब देखो ज़रा, हमको जो है वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की बतानी है, तो R2 सेकंड ऑर्बिट की बता देते, इधर बता देते हैं, ठीक है ना। तो R2 सेकंड ऑर्बिट, तो R1 इंटू ये 2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। और ये तो हाइड्रोजन एटम है तो 1 रहेगा नीचे, ठीक है। ओके, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4R1 हो गया। R2 मतलब 4R1। R3 निकालना है तो R3 इक्वल टू R1 इंटू ये 3 का स्क्वायर करोगे और नीचे तो बन ही रहेगा, तो दैट इज़ द 9R1 हो गया, ठीक है ना। और आपको निकालना है अब R4, तो आपका हो जाएगा ये R1 इंटू 4 का स्क्वायर करोगे 1, तो दैट इज़ द 16R1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आंसर जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 4R1, फिर आपका 9R1, फिर आपका 16R1, ठीक है ना। तो बस 4, 9 और 16 दैट इज़ थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम एनर्जी इन इज प्रेजेंट इन एनी इलेक्ट्रॉन एट, तो देखो ज़रा, ये हमारा न्यूक्लियस है। फर्स्ट सेल की एनर्जी जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसको ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सेकेंड सेल की एनर्जी जो है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, राइट। तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2। और जो इन्फिनाइट सेल होती है उसकी एनर्जी जो होती है वो 0 होती है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो बढ़ती है। तो वो कहता है मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कब होगी, इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे हम इन्फिनाइट डिस्टेंस पे बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। क्लियर है, आगे बढ़ो। द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर V1, V2, V3 एंड V4 रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड विद देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो हमको बताना है। तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है 2.18 इंटू 10⁶, दैट इज़ द Z/n, ठीक है ना। ओके, इतना वेलोसिटी होता है और मीटर पर सेकंड उसका यूनिट हो जाता है। ओके, फिर वो कहता है कि वेलोसिटी जो है वो हमको बताना है। तो देखो, अगर n बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, तो वेलोसिटी निश्चित तौर पे कम होगा। तो फर्स्ट सेल के लिए वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, फिर सेकेंड सेल की वेलोसिटी, फिर थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, फिर फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का ऑर्डर जो है वो ऐसा आ जाएगा, राइट। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये हमारे क्वेश्चन नंबर 21 to 40 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।